हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आज हम देख रहे हैं कि हम इंग्लिश के अल्फाबेट करने वाले हैं। हम इनकी प्लेस वैल्यू या ये कहां पर लिखे हैं उनकी पोजीशन को याद करने वाले हैं। ये टॉपिक रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अलावा बहुत ज्यादा टॉपिक ऐसे रीजन की संख्या याद होनी चाहिए। अगर इसकी संख्या प्रॉपर हमें याद होगी तो हम बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेंगे। तो ये कितना आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको याद करने में। 5 मिनट बाद आप इंग्लिश के सभी अल्फाबेट कौन से स्थान पर लिखे हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। पहले एक बार जब आप फ्री होंगे तो आप एक बार ABCD कह के देख लेंगे सारे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर आप ऐसा 2-3 बार कर लेंगे तो आपका फ्लो बन जाएगा कि एक वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है। उसके बाद जो है ध्यान से देखेंगे कि टोटल हमारे 26 होते हैं अल्फाबेट। कितने होते हैं? 26। इसको अगर हम हाफ कर दें तो 2 बार 13 13 आ जाएंगे। 13 13, ठीक है। तो हमको 2 पेयर में ले लेंगे, 13 और 13, और इनको भी याद करते हैं हम। सबसे पहले हम याद करें, कुछ हमें पहले याद रहते हैं। जैसे ए कहां पर है? 1 नंबर पे। बी कहां पर है? 2 नंबर। सी कहां पे है? 3। और डी कहां पे है? 4। ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद है सबको। ए कहां पे? 1। बी कहां पे? 2। सी कहां पे? 3। और डी की पोजीशन क्या है? 4। डी की पोजीशन क्या है? 4। सी की पोजीशन क्या है? 3। बी की क्या है? 2। और ए की क्या है? 1। इसका मतलब क्या हो? 4 हमने याद कर लिए। और एक और पोजीशन में याद रहती है हमेशा, वो है जेड। जेड की पोजीशन क्या है? 26, 26। ये 5 हम कभी नहीं भूलते हैं, इनको याद रखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इनको हाफ हाफ बांट देते हैं। तो जो हाफ में लास्ट नंबर आता है उसकी वैल्यू होती है 13। तो एन कितने पे हो गया? 13 पे। और जो नई स्टार्टिंग होगी वो एन से होगी। तो एन कितने पे? यहाँ पे 14। तो एन हो गया हमारा 14। देखो, A1, B2, C3, D4, जेड 26, और एम लास्ट में है 13 में, तो एम 13, और एन स्टार्टिंग में तो एन 14। इसके बाद हम जो है यहां पे ध्यान देंगे, एक वर्ड हमारा बनता है इजोटी। क्या वर्ड बनता है हमारा? इजोटी। इसको याद रखेंगे। ई की वैल्यू 5 है, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। यहां देखो, इसको अच्छे याद करो। ई की वैल्यू कितनी है? 5। इजोटी, ईजो, जो का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी 20 और वाई 25। इसमें से हमने जब जेड को याद किया 26 है, तो वाई को भी जल्दी याद कर लेंगे। उसके बिल्कुल नजदीक कितना हो गया हमारा? 25। टी को कैसे याद करें? T20 से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। T20, टी तो टी कितना हो गया हमारा? 20। E5, J10, O15, T20 और Y25। तो कितने याद हो गए? दोबारा रिवाइज करते हैं हम। A1, B2, C3, D4, 4 याद हो गए। जेड हमारा कितने पे है? 26 पे। एम हमारा कितने पे है? 13 पे। एन कितने पे है? 14 पे। फिर हमने क्या करा? इजोट याद कर लिया। ई कितने पे? 5। जे कितने पे? 10। ओ कितना? 15। T20 कितने पे? T20 पे। और वाई कितने पे? 25 पे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारी पहला लाइन कंप्लीट याद होगी हमें, ABCDE, 1 2 3 4 5। अब हम आते हैं एफ पे। बिल्कुल ध्यान देना। एफ को अगर थोड़ा सा रफ याद करते हम, तो देखो 6 जैसा है, ये उल्टे 6 जैसा है। और पी को देखें तो पी भी उल्टे 6 जैसा है। एफ और पी में दोनों में क्या आता है? 6 6 आता है। तो एफ इसका मतलब 6 पे है, और ये 6 पे तो हो नहीं सकता। इसका पी यहाँ पे कितने पे है? 16 पे। ठीक है। एफ 6 पे और पी 16 पे, दोनों याद। इनकी शेप देखना आप, दोनों की शेप में उल्टा 6 लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 6 और 16। अब आ जाओ जी में। जी को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो देखो जी में 7 आता है। ऐसे क्यू में आ जाओ, जब क्यू को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो क्यू में भी 7 आता है। G7, क्यू में भी 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी की वैल्यू 7 पे आएगी, और 7 पे तो आ नहीं सकती,
27 रुपए होते नहीं है, तो किस पे आ जाए क्यू की वैल्यू 17, G7 Q17। देखो F और P में दोनों 6 आ रहा, तो 6 और 16, G और Q में 7 आ रहा, तो दोनों के 7 और 17। अब वैसे देखो, अगर हम 8 को थोड़ा सा रफ लिख लें H को, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आता है, और R को भी थोड़ा सा रफ लिख लें तो कितना बन जाता है 8 बन जाता है। यानी H में भी 8 है और R में भी 8 है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और R कितनी हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी H की 8 और R की 18। सिर्फ एक वर्ड बच गया हमारा आई को अगर थोड़ा अच्छे से लिख दे स्टाइल से, तो क्या लग रहा है हमें 9 लग रहा है, तो आई कहां पे हमारा 9। अब देखो दोबारा, F की वैल्यू 6 क्यों है, क्योंकि 6 जैसा दिख रहा है। G की वैल्यू 7, G में लिखने में 7 आ जाता है। H की वैल्यू 8 जैसी है, 9 की राइटिंग 9 जैसी है आई की, और 10 की J की राइटिंग कितनी हमारी 10। अब हमारे बचते हैं सिर्फ K और L। हमने याद रखना अब KLM, जल्दी बोल के देखना KLM KLM KLM। M में याद है कितना 13 है, तो इसका उससे पहले कितना आ जाएगा 12, उससे पहले 11 कितना आ जाएगा K हमारा 11। तो हमें हाफ हमारे याद हो गए ABCDEFGHIJKLM। एक बार रिवाइज करते हैं, M कितना है 13, J कितना है 10, I कहां पे होता है 9, Q कितना होता है 7, F कितना होता है 6। अब देखो N14 O15। आगे बढ़ते हैं, P क्लियर हो गया, Q R, अब सिर्फ 2 रह गए S और T। हमें T पता कितने पे है 20 पे, तो उसे जस्ट पहले ST, तो S कितने में आ गया हमारा 19, S19 T20। अब हमारे बचते कितने WXY, जल्दी बोलो WXY, Y हमें याद है 25 पे, तो X कितने पे हो गया 24 पे। इसके अलावा M को और W के एक और तरीके से याद करेंगे। अगर दोनों को लिख के देखें तो दोनों में देखो लिखने में 3 आ रहा है, 3 दोनों लिखने कितना आ रहा है 3। अब 3 तो C होता है, तो वहां तो आ नहीं सकता, तो इसका M कितने पे होगा 13 पे, और W कितने होगा 3 कहां पे आता है 23, कितने में आता है ये 23 में। क्लियर हो गया, यानी W 23, M कितना 13। अब केवल 2 वर्ड बचते हमारे U और V। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। अगर यहां में एक एक लिख दूं तो 11 बनता है, लेकिन 11 पे तो भी हो नहीं सकता, 11 पे तो हमारा K आ गया। तो हम क्या करेंगे एक जैसा, यहां पे 2 और 2 लिख लेंगे, सेम सेम है तो सेम लिख लेंगे, कितना हो गया हमारा 22, तो V की वैल्यू क्या होगी 22। अब यूवीडब्ल्यू, तो U एक कम हो जाता है, तो कितना आ जाएगा हमारा 21। देखो हमारे सारे हो गए अभी। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। अगर आपसे कोई पूछ ले F कहां पे है, तो F में देखो 6 जैसी शक्ल है उसकी, तो 6 कर दिया तो 6 आ जाएगा। F जैसा एक कौन हमारा P कहां पे आएगा 16 नंबर पे। Q और G दोनों में 7 संख्या होती है, तो कितना आ गया 7 और 17। R और H दोनों में 8 होता है, तो कितना हो गया 8 और 18। I कैसा लिखते हैं हम 9 जैसा। S कैसे याद करेंगे T के नजदीक है 19। X कैसे याद करेंगे Y के नजदीक है 24। W और M कैसे याद करेंगे, दोनों में 3 की संख्या होनी चाहिए 13 और 23। V कैसे लिखे हम, सेम है दोनों में, एक एक लिखो, दो दो लिखो, तीन तीन लिखो, तो एक एक तो लिखे। K की वैल्यू होती 11, तीन तीन या किसी होती नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 2। यूवीडब्ल्यू, तो U कितना हो जाएगा हमारा 21। मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने लिखा यूनिक, हमने कैसे याद किए, U कैसे क्या UVW, V हमारा कितना होता है 22, तो U कितना हो जाएगा 21। N कैसे याद करें, हमने इनको 13 13 में बांट रखा है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा 14, N आ गया 14। I की पोजीशन हमेशा कितनी होती है 9। Q को जब लिखेंगे तो कितना आता है 7 आता है, कितना हो जाएगा 17। U फिर से आ गया तो कितना होगा 21, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 21 14 9 17 21 और 5 सबकी पोजीशन याद हो गई। नेक्स्ट आओ, अभी आप भी प्रैक्टिस करो। हमने लिख दिया कराला, K की वैल्यू कितनी होती है 11, ठीक है।
JKLM, JKLM, जे की वैल्यू 10 है तो के कितनी होगी 11। एक तो सबको याद है 1 होती है। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर को जब लिखते हैं हम तो देखो 8 का बनने के चांस है यहाँ पे, तो 8 या 18 इसकी वैल्यू हो सकती है, तो वैल्यू होगी 18। यहाँ पे क्या आएगा 1। एल कहां पे आएगा, LMN, LMN, हमें एम अच्छे से याद है 13 पे है, तो एम कितना हो गया 12, और एक कहां पे आ गया 1। मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। चलो एक वर्ड और लेते हैं, ये मैं अपना नाम ले लेता हूं, NARENDER। आगे एक और लेते हैं माथुर, MATHUR। जो कैसे कैसे आपने याद करे, 13 के दूसरे पेयर का पहला वर्ड है एन, तो क्या पे आएगा 14। ए का मतलब फर्स्ट, आर का मतलब 8 जैसा तो 18, ई का मतलब 5, एन का मतलब 14, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, आर का मतलब 18, एम का मतलब 13, ए का मतलब 8, टी का मतलब T20, एच का मतलब 8 जैसा दिख रहा है, यू का मतलब 21, आर का मतलब 18। मुझे पूरी उम्मीद आपको याद हो गए होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो हम लिख देते हैं स्टूडेंट, DENT, तो कैसे याद किया हमने, STUV, तो टी क्या होता है T20, तो 20 होता है और इससे फर्स्ट वाला होता है 19। यू कहां पे होता है V22, तो उससे जस्ट पहले 21। डी कहां पे होता है 4, ई कहां पे 5, एन कहां पे 14, टी कहां पे 20। चलो मुझे पूरी उम्मीद है 5 मिनट आपको लगे होंगे, आपको याद हो गए होंगे। ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है। अब आ जाओ इजोटी में, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। लास्ट में आ जाओ डब्ल्यू जेड, जेड कहां पे होता है 26। दो क्वेश्चन देखो जल्दी से, दोनों में 3-3 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 23। यहाँ देखो 8 लिखा है 8, और यहाँ पे भी 8 लिखा है, 8 और 18। यहाँ देखो दोनों में 7 लिखा है 7, यहाँ पे कितना होगा 7, यहाँ पे 17, दोनों सेम है तो 22, उससे एक जस्ट पहले तो 21। ये कितना हमारा 7 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना 11, एल कितने हो गया 12। मुझे पूरी उम्मीद आपको याद हो गए होंगे। आप इनको जब पक्के याद कर लेंगे, कुछ वर्ड लिख के देख लेंगे, तो रीजनिंग में 1-2 मिनट आप जरूर बचा पाएंगे। और एक बार फिर रिवाइज करें, अच्छे याद करें। आज क्लास इतनी ही, ओके बाय बाय।